निसार मैं तेरी गलियों पे आए वतन कि जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई भी चाहने वाला तवाफ को निकले सर झुका के चले और जिस्म जान छिपा कर। ये हालात है। पुनिया जी के कामों से आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ। पुनिया जी ने देवा रोड के ऊपर एक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज बनवाया। कितना अहम काम था। तमाम बड़े बड़े नेता बाराबंकी के वायदा करते रहे और उसके बाद उस काम को नहीं अंजाम दे पाए। वो काम किसी हिंदू किसी मुसलमान के लिए पुनिया जी ने नहीं किया, वो काम एक आम आवाम के लिए किया। और ये नहीं सोचा कि इस पे चलने वाली गाड़ी जो होगी किसी हिंदू की होगी या किसी मुसलमान की होगी। पुनिया जी ने ट्रॉमा सेंटर बनवाया। आज एक अरसे के बाद वो ट्रॉमा सेंटर शायद कुछ चालू हो पाया है। उसमें भी पुनिया जी की नियत ये थी कि इंसानियत का काम है, इंसानियत के लिए होना चाहिए। पुनिया जी ने आपके शहर में बाढ़ आया, आपके जिले में बाढ़ आया करती थी, 54 किलोमीटर का बंधा बनवा दिया है। क्या चाहिए आपको? लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी के कारनामों को मैं आपके सामने गिनाने बैठ जाऊंगा तो मैं समझता हूं कि पूरी रात गुजर जाएगी और 47 से लेकर के अब तक पूरी तस्वीर मैं आपके सामने बयान नहीं कर पाऊंगा। खंडहर दयारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। ये कांग्रेस पार्टी जिला जिला करके कहती है और उसके कारनामों को भी आप देख लीजिए, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे RTI हो, चाहे कर्ज माफी हो और चाहे ये इंदिरा नहर जो किसानों के लिए हर जिले में घूमती हुई हिंदुस्तान की पहुंची है। आप निगाह उठा करके देख लीजिए। बुजुर्गों आपको अच्छी तरीके से जानते हो। सिर्फ कह देने से कांग्रेस पार्टी ये कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया। बहरहाल तनुज पुनिया जी एक पढ़े लिखे उम्मीदवार है, IIT ग्रेजुएट है। एक स्टूडेंट का ख्वाब हुआ करता है कि मैं IIT पास करूं, उसके बाद मुझको लाखों करोड़ों की नौकरी मिल जाएगी। कबूल किया और उन्होंने ये कबूल किया कि मुझको गरीब आवाम के बीच में रह करके, उसके दिल में रह करके आवाम की खिदमत करनी है। उसके बाद कोई ना कोई मनसब करना है। देखिए ये चुनाव बहुत आजमाइश का चुनाव है। एक तरफ तो ये चुनाव ये कहता है कि किसी की सरकार नहीं बनने वाली, किसी की सरकार नहीं गिरने वाली, और दूसरी तरफ ये चुनाव आने वाली आहट का भी आपसे एक हिसाब से संकेत ही देता है कि आने वाली आहट क्या कह रही है। बहरहाल तनुज पुनिया जी का एक अंग है, कहते हैं कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। लेकिन तनुज पुनिया जी की जिद ये तब पूरी होगी जब इस बड़े तनुज पुनिया जी के बड़े भाई मोहसिन की बात आप लोग मानेंगे, क्योंकि आपकी अदालत जमहूरियत में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है। और इस अदालत का फैसला ही है कि नीचे भी उनकी सरकार है और ऊपर भी उनकी सरकार है। उसके बाद भी वो हेलमेट लगाने पे आपको मजबूर कर रहे हैं। उनको आपकी जान की बड़ी फिक्र है, वो किसानों की फिक्र नहीं कर रहे हैं जो 39,000 किसान अब तक आत्महत्या कर रहे हैं। आपकी जान की उनको बड़ी फिक्र है। और कभी कभी तो अपना चालान भी मिनिस्टर लोग कटवा लेते हैं। वो इसलिए कटवा लेते हैं कि जनता देखे कि मैंने भी अपना चालान कटवा लिया। इसी तरह इनकम टैक्स वालों को अपने घर बुला लो, CBI वालों को अपने घर बुला लो, अपने ऊपर भी एक बार जांच करवा लो। कांग्रेस पार्टी के लीडरान को तो भेज रहे हो भाई, तुम पब्लिक को दिखाने के लिए चालान खुद का कटवा ले रहे हो। एक बार इनकम टैक्स वालों को भी पब्लिक को दिखाने के लिए अपने घर बुला लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अब तक 6 सालों में किसने कितना भ्रष्टाचार किया है। ये सब पब्लिक को दिखाने की बातें होती है। सबसे मुनाफे का धंधा जो हो गया है वो नफरत का, डर का और दहशत है। और उसका कारोबारी कौन है आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो साथियों, प्यार मोहब्बत के रिश्ते से इस हिंदुस्तान को चलाइए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए। और आखिर में मैं आपसे गुजारिश करते हुए कि आने वाली 21 तारीख को बहकिएगा मत, एक बार मौका दीजिए तनुज पुनिया जी को। 2-2.5 साल का वक्त है और मुझे यकीन है कि आप 2-2.5 साल में अगर उसको मौका दे देंगे तो आपके दिलों में इस कदर वो काबिज हो जाएगा कि 22 में आप खुद आमादा हो जाएंगे कि तनुज पुनिया के अलावा किसी को वोट में नहीं लेना है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है और तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय।